डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट आपको बताते हैं। शिकायतों के बाद एपीओ हुए हैं 2 जिलों के एसपी। झुंझुनू और हनुमानगढ़ के एसपी को एपीओ किया गया है। सूत्रों के अनुसार दोनों एसपी को लेकर सरकार को गंभीर शिकायतें मिली और लगातार शिकायतों के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। दोनों एसपी हो चुके हैं डीआईजी के पद पर पदोन्नत। बड़ी खबर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ के एसपी को एपीओ किया गया है और सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि लंबे समय से इनको लेकर के शिकायतें सरकार तक पहुंची थी और उसको लेकर के क्योंकि भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, गुड गवर्नेंस मिले प्रदेशवासियों को, लेकिन लगातार जब शिकायतें पहुंची संभवतः उन शिकायतों के बाद में अब ये निर्णय लिया गया है। झुंझुनू और हनुमानगढ़ के एसपी को एपीओ करने का निर्णय कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में बकायदा आदेश भी जारी हुए हैं। हमारे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट के अनुसार क्योंकि वजह अब तक स्पष्ट नहीं है, शिकायतें लगातार मिल रही थी, ऐसी जानकारी उनकी रिपोर्ट में मिली। एपीओ हुए 2 जिलों के एसपी झुंझुनू और हनुमानगढ़ के एसपी को एपीओ किया गया है और सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि इन दोनों ही जिलों के एसपी को लेकर सरकार को गंभीर शिकायतें मिली। लगातार शिकायतों के बाद सरकार ने अब एक्शन लिया है। दोनों एसपी झुंझुनू के शरद चौधरी और हनुमानगढ़ के अरशद अली एसपी हो चुके हैं डीआईजी के पद पर पदोन्नत और ऐसे में एपीओ किया गया है झुंझुनू और हनुमानगढ़ दोनों जिलों के एसपी। एक बार फिर से आपको बता दें, डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको प्रति भी दिखाई थी और जानकारी दी थी। झुंझुनू और हनुमानगढ़ के एसपी एपीओ किए गए हैं। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र जुड़े हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी चाहेंगे क्योंकि ये तो स्पष्ट है और आदेश भी कार्मिक विभाग का दर्शकों को दिखाया कि झुंझुनू और हनुमानगढ़ के एसपी को एपीओ किया गया है। कारण क्या समझ में आ पा रहा है शिवेंद्र अब तक इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, बड़ी खबर है जैती, और ये खबर भी सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि ये पूरा प्रकरण ब्यूरोक्रेसी में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर 2 जिलों के एसपी को अचानक से क्यों एपीओ किया गया। एक झुंझुनू के एसपी हैं, एक हनुमानगढ़ के एसपी हैं। लेकिन हम सबसे पहले एक खबर फर्स्ट इंडिया पर ब्रेक कर रहे हैं कि इन दोनों एसपी को लेकर सरकार के स्तर पर गंभीर शिकायतें मिली थी और ये शिकायतें लगातार मिल रही थी। सिर्फ एक बार शिकायत नहीं मिली, लगातार शिकायतें मिल रही थी दोनों एसपी की कार्यप्रणाली को लेकर, दोनों एसपी की वर्किंग स्टाइल को लेकर। और जब लगातार शिकायतें मिली, सरकार ने अपने स्तर पर इन शिकायतों को वेरीफाई कराया तो फिर ये तय हुआ कि इन दोनों एसपी को एपीओ किया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि हाल के दिनों में पुलिस महकमे में सरकार का बड़ा एक्शन है। और अब इस बात में, क्योंकि हमने खबर ब्रेक कर दी है, मुहर लगा दी है इस बात पर कि दोनों जिला पुलिस अधीक्षकों को गंभीर शिकायतों के बाद एपीओ किया गया है। और ये भी जानकारी है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस वो चाहते हैं, खासकर ब्यूरोक्रेसी में, जिला एसपी के लेवल पर, जिला कलेक्टर के लेवल पर, और उसी पॉलिसी के तहत इन दोनों को एपीओ किया गया है। शिकायतें किस स्तर की थी, किस तरह की शिकायतें थी, ये रिसर्च का विषय है और बहुत जल्दी हम ये भी दर्शकों तक जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर शिकायतें किस तरह की थी। लेकिन ये बहुत प्रमाणित खबर हम चला रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर और बहुत कंफर्म खबर है ये जैती कि दोनों पुलिस अधीक्षकों की न सिर्फ शिकायतें थी बल्कि सिलसिलेवार शिकायतें थी। एक सप्ताह में 3 शिकायतें सरकार के स्तर पर हुई थी, पुख्ता शिकायतें थी। सरकार ने अपने स्तर पर इन शिकायतों की पुष्टि करवाई, चेक करवाया, शिकायतें सही पाई गई और उसके बाद एक कड़ा एक्शन लिया गया। 2 एसपी को एक साथ एपीओ करना बड़ी कार्रवाई है, लंबे समय के बाद पुलिस में ऐसा देखा गया है। और ये जो ऑर्डर है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि दोनों जो एसपी हैं, अरशद अली और शरद चौधरी, ये डीआईजी बन चुके थे। और आमतौर पर जब डीआईजी कोई एसपी बन जाता है तो सरकार की पॉलिसी होती है कि उसको जिले से बाहर किया जाता है, पीएचक्यू बुला लिया जाता है। लेकिन किन्हीं कारणों से सूची नहीं आ पा रही। अभी हालात भी हम देख रहे हैं काफी तनावपूर्ण थे भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भी एक कारण था कि सूची जारी नहीं हुई। लेकिन सरकार को ये शिकायत मिली कि ये दोनों जो एसपी हैं वो इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि वो डीआईजी बनने के बाद भी बतौर एसपी काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी उनको जाना पड़ सकता है, तो जितना समय उनको मिल रहा है वो मनमानी कर सकते हैं। और इन शिकायतों के बाद दोनों एसपी को तत्काल प्रभाव से एपीओ किया गया है। किसी नए अधिकारी की पोस्टिंग अभी दोनों जिलों में नहीं की गई है। तो दोनों जिलों में जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं उनको एसपी का चार्ज मिलेगा। और अब इस बात की संभावना काफी है जैती कि बहुत जल्दी आईपीएस की तबादला सूची भी जारी आ सकती है, जहां हनुमानगढ़ और झुंझुनू को नए एसपी मिलेंगे। चलिए ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।